ठंडी रात और सफेद साड़ी वाली चुड़ैल। दिसंबर की वह रात इतनी ठंडी थी कि हवा भी बर्फ जैसी चुभ रही थी। पहाड़ों से आती सर्द हवा गांव के हर कोने में सन्नाटा भर रही थी। रात के करीब 11 बजे थे। पूरा गांव अपने घरों में दुबक चुका था। कहीं कहीं अलाव की बुझती हुई राख से हल्की सी धुआं निकल रही थी। गांव के किनारे एक पुरानी कच्ची सड़क थी जो सीधे जंगल की ओर जाती थी। उस सड़क के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कहते थे कि आधी रात के बाद वहां सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। कोई उसे चुड़ैल कहता, कोई भटकती आत्मा। लेकिन गांव के पढ़े लिखे युवक राघव को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उस दिन राघव शहर से देर रात बस में गांव लौटा था। बस अड्डा गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। बस चालक ने कहा, बेटा, इतनी रात को अकेले मत जाओ। सुबह तक यहीं रुक जाओ। राघव हंस पड़ा, काका, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। उसने अपना बैग उठाया और ठंडी सड़क पर चल पड़ा। सड़क पर घना कोहरा फैला हुआ था। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। पेड़ों की सूखी शाखाएं हवा में हिलती तो ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राघव तेज कदमों से चल रहा था। करीब आधा रास्ता तय करने के बाद उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। ठक ठक ठक। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोहरे के अलावा कुछ नहीं था। शायद मेरे कदमों की आवाज होगी, उसने खुद को समझाया। वह फिर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वही आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार वह रुक गया। सन्नाटा। फिर धीरे धीरे कोहरे के बीच एक आकृति उभरने लगी। एक लंबी औरत, सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। राघव का दिल पहली बार जोर से धड़क उठा। औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने कोई हरकत नहीं की, बस उसकी ओर देखती रही। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला। अचानक तेज हवा चली। कोहरा कुछ पल के लिए हट गया। राघव ने उसका चेहरा देखा, असामान्य रूप से पीला, बड़ी काली आंखें और होठों पर एक अजीब मुस्कान। राघव घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह औरत अब उसके पीछे चल रही थी। उसके पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वह पहले से और करीब थी। अब उसके पैर जमीन को